ये देखो क्या कर रही हो मैडम, क्या कर रही हो? अरे हाथ पैर टूट जाएगा। मुक्की कर रहे हैं ये धक्का मुक्की कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी यूएनआई के दिल्ली स्थित दफ्तर को सील किए जाने का मामला अब कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन ने 9 रफी मार्ग स्थित परिसर को खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद पत्रकारों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। जरा देखिए। ये देखो क्या कर रही हो मैडम, क्या कर रही हो? अरे हाथ पैर टूट जाएगा। ये धक्का मुक्की कर रहे हैं ये धक्का मुक्की कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इनका धक्का मुक्की है। का जो आदेश है उस आदेश में क्लियर लिखा हुआ है कि हमें पोजीशन लेना है इमीडिएट। मान लीजिए हमने माफी मांग ली। आप जब हाईकोर्ट के ऑर्डर है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आज के ऑर्डर है, कोई बात नहीं, जब आ जाएगा आप क्यों नहीं वेट कर रहे? काउंसिल ऑन वे है, स्टे का ऑर्डर उनके हाथ में है। अर्बन अफेयर क्यों मैं बैठी ना, तो उनका इंटेंशन ऐसा कौन सा ये बहस उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस ने रफी मार्ग स्थित यूएनआई के कार्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के 20 मार्च के आदेश के अनुपालन में की गई, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि संबंधित सरकारी अधिकारी तत्काल संपत्ति का कब्जा लें और उसका उपयोग कानून के अनुसार सुनिश्चित करें। शाम को कुछ लोग आए, एक आध वकील उसमें थे, कुछ अधिकारी थे और उनके साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और दूसरी फोर्सेस के पुलिस फोर्सेस के पुरुष और महिला अधिकारी और जवान थे। उन्होंने आके अचानक जो है 6 साढ़े 4 बजे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद हो गया था और आते ही न्यूज रूम में घुस गए, जहां पे हमारी उर्दू सर्विस, इंग्लिश सर्विस और हिंदी सर्विस चल रही है। कुछ लोग बाहर थे, रोजा इफ्तार का समय था, हमारी उर्दू सर्विस के बहुत से लोग बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि तुरंत शट डाउन कीजिए अपना कंप्यूटर और आप लोग बाहर कीजिए, आपका जो है लीज कैंसिल हो गया है और आपको तुरंत निकलना है। आपको बताइए कितना समय चाहिए, 5, 10 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, इस तरह से काउंट डाउन करने लगे। हमने कहा कि भाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए आपके पास अगर है तो उन्होंने दिखाया नहीं। मोबाइल से कुछ पढ़ के कहा कि आप जो है ये आदेश है कि आपका खाली है और जो है तुरंत जो है प्रेमिसेस आपको सील करवाना है। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार 1979 में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को 9 रफी मार्ग पर एक प्राइम सरकारी जमीन इस शर्त पर दी गई थी कि वहां अन्य मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर एक कंपोजिट ऑफिस बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस परियोजना में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी सह आवंटी था, लेकिन करीब 40 साल तक कोई निर्माण नहीं हुआ। सरकार ने कई बार समय भी बढ़ाया। 1986, 1999 और 2000 में यूएनआई ने ना तो प्लान फाइनल किया, ना ही सह आवंटियों के साथ समझौता किया। 2022 में खुद वित्तीय अक्षमता यानी फाइनेंशियल इनकैपेसिटी भी स्वीकार की। इसी के चलते लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस LNDO ने 29 मार्च 2023 को अलॉटमेंट रद्द कर दिया, क्योंकि शर्तों का लगातार उल्लंघन हुआ। जमीन का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया। कुछ हिस्सों के व्यावसायिक उपयोग यानी कमर्शियल यूज के आरोप भी सामने आए। परियोजना में अन्य हितधारकों जैसे कि PCI को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। यूएनआई ने इस रद्दीकरण को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि निर्माण न होने के पीछे प्रशासनिक अड़चनें थी और सरकार का निर्णय मनमाना यानी आर्बिट्ररी है। इसी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जमीन का आवंटन सशर्त यानी कंडीशनल था और पूर्ण स्वामित्व नहीं था। 40 साल तक निर्माण न होना एक गंभीर उल्लंघन है। सार्वजनिक जमीन का उपयोग तय शर्तों के अनुसार होना जरूरी है। साथ ही आवंटी यानी यूएनआई में न तो इच्छा शक्ति यानी कि इंटेंट दिखी और न ही क्षमता। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि कंपनी के प्रबंधन में बदलाव जैसे कि स्टेट्समैन ग्रुप के अधिग्रहण के बाद आवंटन की मूल प्रकृति बदल गई। ये एक तरीके से अनधिकृत नियंत्रण परिवर्तन यानी अनऑथराइज्ड ट्रांसफर है। नतीजन कोर्ट ने LNDO का फैसला सही ठहराते हुए यूएनआई की याचिका खारिज कर दी और सरकार को तुरंत कब्जा लेने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने परिसर को खाली कराया, पुलिस की मौजूदगी में दफ्तर सील किया गया और सरकार ने जमीन पर दोबारा कब्जा ले लिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। पी संतोष कुमार, जो कि एक सीपीआई सांसद हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर कड़ी आपत्ति जताई और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने एक पत्र लिखकर बयान जारी किया कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, महिला पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया, यहाँ तक कि ये कार्रवाई अभूतपूर्व और चिंताजनक है। उन्होंने इस बात के भी आरोप लगाए। यूएनआई दफ्तर को सील करने की कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाते हुए एक यूजर ने लिखा कि काम कर रहे रिपोर्टिंग स्टाफ को जबरन बाहर निकाल दिया गया, उनसे खींचतान हुई, बदसलूकी की गई। कोर्ट के आदेश पर कब्जा खाली करवाने की कार्रवाई हुई, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी। वहीं कई मीडिया संस्थानों ने इसे प्रेस की आजादी पर बड़ा हमला बताया और कहा कि ये कार्रवाई किसी एंटी टेरर ऑपरेशन जैसी लगी। खुद यूएनआई ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को बिना समय दिए जबरन बाहर निकाला गया, उन्हें अपना सामान तक लेने नहीं दिया गया और प्रबंधन को बाहर ही रोक दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी, गाली गलौज और पुलिस कर्मियों के नशे में होने जैसे आरोप भी सामने आए हैं। इन घटनाओं के बाद देश की पुरानी और प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी यूएनआई के दफ्तर को सील किए जाने से प्रेस की स्वतंत्रता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ये मामला सिर्फ जमीन का विवाद नहीं रहा है, बल्कि ये दिखाता है कि सरकारी जमीन का सही इस्तेमाल, संस्थाओं की जिम्मेदारी और प्रेस की आजादी, इन सब के बीच संतुलन कितना जरूरी है। अदालत ने कहा है कि सार्वजनिक जमीन का सही उपयोग होना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसे मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मान रहे हैं। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करें।